बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज जारी है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आज का कि स्क्वायर रूट हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वो कैसे फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसका फार्मूले का प्रूफ भी है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। तो इस 7 और 8 क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.2 में हमने फाइंड करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है कि लेट हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जिसको मैंने x प्लस आयोटा y लिखा है। इसका जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो इट मींस हमें क्या करना होगा कि z का स्क्वायर रूट जो है ये इक्वल होगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके दो आंसर आया करते हैं, एक प्लस और एक माइनस में। तो प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y मॉड इनटू z मॉड माइनस x ओवर 2 स्क्वायर रूट है। तो पहली टर्म में हमारे पास z का मॉड है, उसमें x यानी कि जो रियल पार्ट है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो ऐड हो रहा है और डिवाइड 2 हो रहा है। इधर भी डिवाइड 2 से ही हो रहा है, लेकिन मॉड ऑफ z में से हमें x को यहाँ पर माइनस करना है और इसका स्क्वायर रूट आएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आएगा। मतलब रियल पार्ट में भी स्क्वायर रूट आएगा और इमेजिनरी पार्ट में भी स्क्वायर रूट आएगा। और इसके साथ साथ इमेजिनरी पार्ट के साथ जो इमेजिनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर में था वो नंबर यहाँ पर आएगा और नीचे उसका मॉड आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि z मॉड जो है ना वो क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 7th क्वेश्चन में वो कहते हैं कि हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज जो हमें गिवन है वो है -7 -24 आयोटा। मैं इसको z के नाम से ही लेट कर लेता हूँ, -7 -24 आयोटा, और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें इस के स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक तो z का मॉड चाहिए, वो हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो z मॉड जो है वो किसके बराबर आएगा, जो रियल पार्ट है इस टर्म का स्क्वायर मींस -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आएगा। -7 का स्क्वायर है हमारे पास 49 एंड जो 24 है इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर इवन है ना तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, ये आ जाएगा 576 और इसका स्क्वायर रूट। तो जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 625 और इसका स्क्वायर रूट, और ये होता है हमारे पास स्क्वायर 25 का। तो इस 625 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो हमारे पास यहाँ पर 25 आ चुका। ये वैल्यू आ गई हमारे पास z मॉड की। अब हमने सिंपली इस फार्मूला के अंदर जो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है ये -7 है और y की वैल्यू जो है ये -24 है। तो अब जब हम यहाँ पर ये वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास z का स्क्वायर रूट जो है इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ z मॉड, वो हम फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास 25, इसमें x की वैल्यू जो है हमारे पास वो हमने क्या करनी है यहाँ पर ऐड करनी है। इट मींस -7 ओवर में 2 और इसका स्क्वायर रूट आएगा। z मॉड प्लस x ओवर 2 था ना, तो x की जगह हमने -7 पुट कर दिया। सिमिलरली प्लस फार्मूला में आगे हमारे पास प्लस का साइन है, आयोटा आएगा और y की वैल्यू -24 है। नीचे ना -24 का यहाँ पर ना y का हमने मॉड लेना होता है। इट मींस के अंदर हमारे पास वैल्यू वो नेगेटिव भी होगी तो उस मॉडुलस का मतलब ये होगा कि वो प्लस का हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 24 आएगा और साथ ही स्क्वायर रूट 25 माइनस x की वैल्यू -7 है तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 ओवर 2 का स्क्वायर रूट सारे का। तो जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 -7 बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर 24 से 24 को कट करेंगे तो आयोटा इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, बाहर माइनस है तो 7 का साइन भी चेंज हो जाएगा
जो कि यहाँ पर प्लस का हो गया और ओवर में 2। प्लस माइनस 25 में से 7 को माइनस करें तो 18 आता है हमारे पास में, 18/2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 25 प्लस 7 इज 32/2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। इसी तरह प्लस माइनस हमारे पास जब इसको हम कट करेंगे तो 9 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू इसको जब कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट। और फाइनली हमारे पास z का जो स्क्वायर रूट है ये आ चुका है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस के साथ, मतलब 2 इसके आंसर है और यही हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, जस्ट आपने उसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करना है। आपको पता है कि z का मॉड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड करने के बाद जस्ट इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो वो स्क्वायर रूट जो वो फाइंड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में कहता है कि 8 माइनस 6 आयोटा हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो x होगा उसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 8 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जस्ट हमें लेट, इसको मैं z के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हमें z का मॉड चाहिए। और आप ये अगर अलग से फाइंड ना करें तो इस फार्मूला के अंदर भी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको अलग इस वजह से हल कर रहा हूँ ताकि आपको उसको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 64 प्लस 36 एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट आएगा। और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 10। ये हमारे पास z मॉड की वैल्यू आ गई है। तो जस्ट हमने फार्मूला में जो स्क्वायर रूट का है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे सारी, z का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, प्लस माइनस के साथ z मैग्नीट्यूड, और जो कि क्या आ चुका है 10 प्लस यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 8 है ओवर 2 और इसका स्क्वायर रूट प्लस आयोटा इंटू y की जगह माइनस का 6 है ओवर यहाँ पर 6 प्लस का आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 8/2 स्क्वायर रूट। तो जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ जाएगा हमारे पास 18/2 का स्क्वायर रूट, बाहर प्लस माइनस का साइन दिया आएगा और यहाँ पर 6 के साथ 6 को कैंसिल करेंगे, माइनस प्लस माइनस आयोटा, इधर 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा और 2/2 इसका स्क्वायर रूट है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 9 बचेगा और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1 होता है। तो प्लस माइनस हमारे पास 3 माइनस आयोटा जो है ये इस पार्ट का सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट में देखिए वो कहता है कि z हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है -15 माइनस 36 आयोटा और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बिल्कुल सेम पार्ट है जैसे हमने पहले किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लिखता हूँ कि मेरे पास x जो है ये माइनस का 15 है और y की वैल्यू जो है ये माइनस का 36 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे z का मॉड चाहिए, तो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ -15 स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। तो अब हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास -15 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस 1296 जो है -36 का स्क्वायर है जी। तो अब ये कैलकुलेटर का काम ही है, आपने जैसे इसका स्क्वायर लेना है और नेगेटिव नंबर का क्योंकि स्क्वायर है पावर इवन है तो प्लस का आंसर ही आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास इस सारे का स्क्वायर रूट। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मेरे पास इसका जो सोल्यूशन है वो आ जाता है हमारे पास 1521 और इसका स्क्वायर रूट, और 1521 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आता है हमारे पास 39। तो ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही करनी है आप लोगों ने। अब ये हमारे पास क्या आ गया z का मॉड, और इसको हमने फार्मूला में जो कि हमारे पास z का स्क्वायर रूट का फार्मूला है, z स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉड प्लस x/2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा y ओवर y मॉड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x/2 और होल का स्क्वायर रूट। तो इसमें जस्ट हमने वैल्यूज को रिप्लेस करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये है हमारे पास प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ z, हमने मॉड जो है वो फाइंड कर चुके हैं 39 है, प्लस x की जगह हमारे पास माइनस का 15 है ओवर में 2 प्लस i यानी कि आयोटा, और y की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 36 ओवर प्लस 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 39 माइनस माइनस का 15। और इस टाइप का पार्ट हमने पहला किया था जिसमें दोनों साइन नेगेटिव वाले नंबर के हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल भी और इमेजिनरी भी। तो अब जैसे इसकी कैलकुलेशन है 39, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 24 ओवर 2 इस सारे का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ से माइनस आयोटा, और 39 में 15 ऐड हो जाएगा ना, ये क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा 54 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 27 और इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है ना वो डायरेक्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं और कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ पर भी अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 12 का स्क्वायर रूट आएगा। तो अब जहाँ तक इसको पॉसिबल है सिंपलीफाई हम कर लेते हैं और ये यहाँ से ये आ जाएगा 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू 4 स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर आयोटा इंटू 27 को भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9 सारे का स्क्वायर रूट, सॉरी 3 इंटू 4 यहाँ पर होल का स्क्वायर रूट आएगा। तो अब जब हम इसको अलग अलग स्क्वायर रूट देंगे ना तो प्लस माइनस के साथ 3 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा, यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस यहाँ पर भी 9 का स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 3 आएगा और 3 स्क्वायर रूट आयोटा जो है ये एज इट इज आएगा, और ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन है जो कि z का हमें क्या करना था, यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास 119 प्लस 120 आयोटा, और आई होप कि ये पार्ट आप खुद कर सकते हैं और खुद ही आप इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है, मॉड लेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट से ना हो तो जरूर पूछिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 7 क्वेश्चन किया है, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है बार बार। तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना z, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये है 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास जो x है ये है 13 एंड y होगा माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो हमें जस्ट सबसे पहले क्या करना होता है, z का मॉड लेना है और मॉड के लिए x वाली टर्म का स्क्वायर प्लस यानी कि आयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर आएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो 13 का स्क्वायर जो है हमारे पास ये क्या होता है 169 प्लस, अब यहाँ पर देखिए माइनस का 20 और 3 स्क्वायर रूट ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें पता है कि जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर कंबाइन हो तो हम उनको अलग-अलग पावर जो वो दे देते हैं। तो माइनस 20 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 400, और 3 स्क्वायर रूट को जब स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से 3 आएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट 169 प्लस 1200 और इसका स्क्वायर रूट आएगा, और ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1369 का स्क्वायर रूट, और इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना तो हमारे पास z मॉड जो है ये आ जाएगा 37 जो कि z मॉड की वैल्यू है। अब हमें इसको फार्मूला के अंदर जो हमने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड होता है जो कि हमारे पास 37 है, और इसमें x को हमने प्लस करना है और ये है 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू y की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट ओवर में 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट ये प्लस का आएगा, और साथ ही स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड जो कि 37 है माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 सारे का स्क्वायर रूट। अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, प्लस माइनस 37 को 13 में ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 50 एंड डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट,
यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये सारा कट होगा, तो माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 में से 13 को माइनस करें तो 24/2 ये सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप देखिए हमारे पास जब इसको हम कैंसल आउट करते हैं तो इधर बचेगा प्लस माइनस 25 और 25 का स्क्वायर रूट जो है ये 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर बच गया हमारे पास 12 और 12 को हमने इस पार्ट में अभी ब्रेक किया था कि 3 into 4 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और इसके बाद हम जब इसको अलग-अलग स्क्वायर रूट देंगे तो हमारे पास 2 into 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 into स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये दो आंसर होते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, जो कि इस z का स्क्वायर रूट है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो सॉल्व किया है समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए